खाली लोग फील करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि हम खाली नहीं हैं। स्टॉप, रुक जाओ। और स्टॉप में क्या है? दौड़ना छोड़ दो। कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इस प्रोजेक्ट के पीछे, कभी सिर्फ दौड़ रहे हैं। जिस चीज से हम भाग रहे हैं और जिस चीज की तरफ हम भाग रहे हैं, सेटन वो क्रिएट करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आप सबका स्वागत है। हम लोग लगातार समझना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया है। व्हाट डज दैट एंटेल, व्हाट डज दैट मीन, इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इसके रेpercussions क्या है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उन्होंने हमसे प्यार किया है, और ये किसी इंसान ने प्यार नहीं करा, किसी मनुष्य ने नहीं, किसी वीवीआईपी ने नहीं, गॉड ने प्यार करा जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर ब्रह्मांड के पिता परमेश्वर ने हमें प्यार किया है, सो व्हाई इज इट नॉट शोइंग इन आवर लाइव्स? हमारी जिंदगी में वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हम इन बातों पे गौर फरमा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम समझा था कि हम अपने आप को कैसे प्यार कर सकते हैं परमेश्वर के प्यार के अनुसार। क्योंकि जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, वो लव इक्वेशन पूरी नहीं होगी कि परमेश्वर से प्रेम बह करके हमारे थ्रू निकलेगा, और उसके बाद जो होगा वो बात की बात है। बट राइट नाउ वी नीड टू लव आवरसेल्व्स। और हमने पिछली दफा बात करी थी, हम समझे थे कि क्या क्या बाधाएं आती हैं, एंड देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड। जो सबसे पहली बात है, हमें समझना ही होगा कि परमेश्वर ने डिसाइड करा है। किसने डिसाइड करा है? कि वो हमसे प्यार करेंगे। तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है खुद से प्रेम करने के लिए? आइए हम अपने सरों को झुकाएं। फादर गॉड, इन जीसस नेम, हम आपसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यीशु मसीह, आज का ये संदेश जब आपके प्रेम को लेकर के हमारे बारे में है, तो हम उसको एक्टिवेट करने पाए। हमें समझाइए अपने प्रेम के बारे में, और हमें सिखाइए कि हम अपने आप को प्रेम कर पाए। यीशु के नाम से आमेन। तो हम लोगों ने एक बात तो समझी थी कि हम लोग ना अंदर से खाली हैं। हम गॉड के प्यार को समझ तो रहे हैं, बट अंदर से खाली, वी डोंट हैव लव इनसाइड। हम लोगों ने समझा कि जब हम खाली होते हैं, हम लोग लोगों से प्यार कैसे पाना चाहते हैं? हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं। अरे वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं क्या करूं, चलो हम उनके लिए ना हलवा बना के ले जाएंगे, चलो हम उनके घर में हेल्प कर देंगे, चलो हम उनके बुरे वक्त में काम आ जाएंगे, चलो हम ये कर देंगे। तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट बैड, ये बुरी बात नहीं है कि हम दूसरों के काम आए, हम गैप में खड़े हो, हम मदद करें। खुदा के लोगों को तो कामों के लिए ही बुलाया गया। जब हम मसीह में आ जाते हैं, वन ऑफ द की थिंग्स इज दैट वी आर डूइंग वर्क। लेकिन उससे पहले बाइबल इज रियली रिवोल्यूशनरी। वहां पर लिखा है कि अगर आप गॉड को अपने अच्छे कामों से पाना चाह रहे हैं, तो बाइबल कहती है योर गुड वर्क्स आर लाइक फिल्थी रैग्स इन फ्रंट ऑफ गॉड। He will not judge you, he will not love you, he will not accept you because you've done something great for him. वो आपको इसलिए ग्रहण नहीं करेंगे कि आपने कुछ नंबर बनाए हैं, कुछ महान काम करके, चिड़ियों को खाना खिला दे, गरीबों को खाना खिला दे, बेंच पे अपना नाम खुदवा के अनाथालय में दे दिया, उसका कोई क्रेडिट नहीं जाता है। बट लेकिन जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, जो भी अच्छे काम आप करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, नाउ दैट इज समथिंग दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट। हम मसीह को दिखा रहे हैं। सो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग अंदर से खाली होते हैं, हमें कुछ एक्शंस करने होते हैं दूसरे लोगों को रिझाने के लिए। हम उन्हें कभी गिफ्ट देते हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि गिफ्ट देना बुरा है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ फेवर विद देम, अ फेवरेबल अंडरस्टैंडिंग विद देम। और जब हम खाली होते हैं, जब हम लोगों से प्यार करना चाहते हैं, ये परफॉर्मेंस हो गया कि आप कुछ करे जा रहे हैं। आपने कई दफा देखा होगा, आप किसी के लिए कुछ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो ही इंसान आपके साथ बुरा करता है। एंड देन यू वंडर, मैंने क्या किया, व्हाट वाज माय मिस्टेक? मैं तो सिर्फ प्रेम डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था अपने कार्यों से। एंड देन हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड लव है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जब दो खाली लोग मिलते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो बहुत प्यार से, सभ्यता से बातचीत करें, अपने रिश्ते को मैनेज करें, लेकिन क्योंकि दोनों खाली हैं, दोनों टकरा रहे हैं। और जब भी टकराते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तूने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, हाउ डेयर यू से दैट टू मी, आई फील रिजेक्टेड, आई फील सैड। उनको कुछ ना कुछ है, सम प्रॉब्लम इज देयर। एंड द अदर थिंग इज कि जितने लोग खाली होते, जब उनको अपने लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, उनकी लिस्ट में 200 चीजें होती, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्योंकि जो जो उनके अंदर नहीं है, वो उसके अंदर ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो ऐसा हो तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ही लोगों की लिस्ट ज्यादा होती है जो अपने आप गॉड से भरे होते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरे परमेश्वर ने जो मेरे लाइफ पार्टनर लिखा है, अगर मैं ऐसा हूं तो मेरे से बेटर ही होगा। एंड दे गो विद दैट नोशन। ऑफ कोर्स ये लिस्ट बनाना गलत बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मेक अ लिस्ट फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वेटिंग टू गेट मैरिड।
और उस पर प्रार्थना करें और इंतजार करें। हाउएवर, आपकी जो लिस्ट है वो एक सेल्फिश लिस्ट है, जो चीज आपके पास नहीं है आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड वी हैड स्पोकन अबाउट दैट द अदर डे ऑल्सो। सो हम लोग ये भरना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हम गॉड के लव को समझें, दैट वी अंडरस्टैंड हिज लव, हम उसको ग्रहण करें, उसे ले लें, और अब हम खुद को उनके प्यार में प्यार करने पाए। लाइक दैट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वन, जहां पे हमने अपना कैंप डाल रखा है, वी आर पार्किंग हियर, एंड देन वी विल बी एबल टू लव अदर्स। और अभी उस बारे में तो हमारी बात ही नहीं शुरू हुई है। सो नाउ, आज का जो मैं मुद्दा उठा करके लाना चाहती, लास्ट टाइम हमने बात करी थी खुद को ग्रहण करो, चर्चा करेंगे कि जो हम खाली थे ना, इसे भर लेते हैं। आज हम बात करेंगे भरने के बारे में, कुछ खास चीजें लेके आऊंगी दैट विल ओपन योर आईज कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में होती क्यों है। आज आपको कुछ रेवलेशंस मिलने वाले हैं जो होली स्पिरिट ने मुझे कल दिए रात को, एंड आई हैव पुट देम हियर एज अ रिसर्च ऑल्सो। सो हम पहले पढ़ेंगे मार्क 6:31 में लेकर, देन बिकॉज सो मेनी पीपल वर कमिंग एंड गोइंग दैट दे डिड नॉट इवन हैव अ चांस टू ईट, ही सेड टू देम, कम विद मी बाय योरसेल्फ टू अ क्वाइट प्लेस एंड गेट सम रेस्ट। यीशु मसीह ने देखा कि जब वो बहुत बिजी थे, उनके चारों तरफ लोग चंगाई के लिए आ रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि रुको, तुम मेरे पास आओ, हम लोग सब एक शांत जगह पे चलते हैं और वहां पर विश्राम करते हैं। तो हम बात करें विश्राम में अपने आप को भरने के बारे में। तो हमारे हृदय को एक रिलैक्सेशन की जरूरत है, रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। तो वो तो आज गॉड ने पहले कर दिया। गॉड का प्यार भी फायर के समान है, और उन्होंने जो हमें सुकून दिया है, चैन दिया, हमारे हृदय को रीसेट करा है, रिफ्रेश किया है। जैसे हम ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, उन्होंने हमारे माइंडसेट को, हमारे हृदय को रिफ्रेश कर दिया है। इस वक्त आपको एक बोझ नहीं लग रहा है, आप लाइट फील कर रहे हैं। सो हमने सीखा क्या था? सबसे पहले हमें क्या करना है अपने आप को प्यार करने के लिए? द फर्स्ट थिंग इज हमें अपने आप को स्वीकार करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। और जब हम इस प्रेम में चलते, जो हम खुद को कर रहे हैं, अब हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है, हमारे लिए सबसे पहला काम है कि हम परमेश्वर के साथ भर जाएं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें लगता है कि ओह, अब मैं थक गया हूं, घर आया हूं, अब मुझे रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, तो वी ग्रैब अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। हम सब इंडियंस के लिए चाय बहुत रिफ्रेशिंग है, अदरक हो, जो भी हमारे कॉम्बो है वो हम डालते हैं, और जब हम उसे पी लेते हैं हम कहते हैं ओह, मैं अब रिफ्रेश हो गया हूं। और या फिर हम अपना टीवी ऑन कर लेते हैं, बहुत सारे चैनल्स है, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया है, खाना है। कई लोगों को जब ढंग से खाना खा लेते हैं तब उन्हें सुकून आता है, कुछ लोगों के लिए शॉपिंग है तब उन्हें सुकून आता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप एक बात समझेंगे, जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, जब हम नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, या जब हम लोग यूट्यूब के वीडियोस देख रहे होते हैं, हम रील्स देख रहे होते हैं, हम अपने आप से क्या कहते हैं? मुझे कुछ भी दिखा दो, आई डोंट वॉन्ट टू पुट माई माइंड टू दैट, मतलब समथिंग दैट रिलीव्स मी, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिंपल सा देखना है। और हम उन रील्स को देखने शुरू कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को अम्यूज कर रहे हैं, वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स हैप्पी। और अम्यूजमेंट का मतलब है जहां पर दिमाग ना लगाना पड़े। सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, बस उसमें बैठ जाओ, खुद ही दिमाग हिलता रहेगा। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको दिमाग संभालना है, बाहर ना आ जाए। लाइक दैट, इट्स लाइक दैट, इट्स हैपनिंग, इट्स शेकिंग यू। आई रिमेंबर जब अपू घर होता था, उसके जब स्कर्ट में हम बैठते थे, उसके बाद My Fair Lady. We were not left fair anymore. We were pink and green by vomiting anyway. So वो सब होता था. So we want कि amusement हो, हम specially amusement के लिए जाते हैं. We do so many things जहाँ पे हमें दिमाग ना लगाना हो. लेकिन जब लड़कियां जाती हैं तो उनको दिमाग too much लगाना पड़ता है. 1 महीने पहले लगाती हैं, उसके बीच में लगाती हैं, उसके बाद लगाती हैं. तो बेचारियों की कोई amusement नहीं होती. Please, men in their lives, take off all the burdens from them when you're taking them with you. Anyway. सो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अम्यूजमेंट में जाएं, राइट? लेकिन इसका शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, अम्यूज ए अलग लगा लेते हैं और म्यूज अलग लगा लेते हैं। म्यूज का मतलब है इंस्पिरेशन, ये मेरी म्यूज है, मैं इसको देख के इंस्पायर होता हूँ, एंड दिस पर्सन चैलेंजेस मी टू थिंक, इंस्पायर्स मी टू थिंक, और मैं ये सब सोच पाता हूँ। सोचने के लिए प्रेरित करने को वर्ड है म्यूज। लेकिन अम्यूज है नो, नो म्यूज, अम्यूज, यू आर जस्ट नॉट थिंकिंग। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐसा इंफॉर्मेशन लेकर के देख रहे हैं, हम चीजें देख रहे हैं कि वो हमें भर देगा, शॉपिंग, एज आई सेड, मीडिया, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन एक दुख की बात है और एक खुशी की बात है, मतलब खुशी इसलिए क्योंकि मैं बता रही हूँ, दुख की बात है कि आपको बुरा लगेगा। बात यह है कि जब हम इन सब चीजों को करते हैं, हमें भरता ही नहीं है। हम कितना, और अगर हमारी मम्मी हमारा फेवरेट खाना बना दें
और हम बाहर से खाना खा के आए हैं, तो हम कहते हैं एक रोटी तो खानी बनती है, उसके बाद हम उसके ऊपर भी खाना खा लेते हैं। पेट कहाँ से आया दूसरा? वेयर डिड दैट हैपन? बिकॉज वी वर वांटिंग कि मम्मी का बनाया हुआ खाना ही हमारा सुकून और चैन है। हर इंसान अपनी मम्मी को और उसके खाने को ढूंढ रहा है। सो अगर आपको रेसिपीज पता करनी है तो अभी पता कर लीजिए। लेटर ऑन दे विल नॉट बी अराउंड, दे विल बी सिटिंग विद जीसस एंड बीइंग अम्यूज्ड, रियल अम्यूजमेंट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें इसलिए करें ताकि हमारे जो अंदर का दर्द है वो उसमें मल्लम लग जाए कुछ देर के लिए। जैसे हम आयोडेक्स लगाते हैं, वो दर्द हो रहा है, आयोडेक्स लगाई, कुछ देर के लिए काम डाउन हो गया, अंदर तो जड़ है ना, वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ कर रहा है, इट विल स्टिल पेन यू। सो वी आर ओनली पुटिंग अ बाम और अ साल्व टू कंफर्ट आवरसेल्व्स, और 2 मिनट के लिए कंफर्ट मिलता है। आप हर लड़की से पूछ लीजिए, शॉपिंग के 2 दिन के बाद उसको जब वो होता है हैंगओवर शॉपिंग का, हाँ मैंने खरीदा है क्या, इसमें तो मेरा चीज ही नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। एंड जबकि हजारों रुपए खत्म हो चुके होंगे तब तक, दे मे बी दे रियली वांटेड इट बट दे डोंट वांट इट एनीमोर, छोड़ो किसी और को दे दो, खत्म करो। जो वॉच कर रहे हैं सारी, मतलब द अदर डे वाज वाचिंग अ मूवी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके बाद मैंने क्या देखा था आई डोंट रिमेंबर एंड आई एम स्टिल नीडी। सो द बॉटम लाइन इज, हमारी जो जरूरत है हमारे अंदर, वी ऑल नो दैट, सम ऑफ यू नो दैट, हमारे अंदर एक होल है। आई मीन इट डजंट, वो दिखता नहीं है, ये जो होल है, जो हमारे प्राण में होल है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से भरा जा सकता है, परमेश्वर की से भरा जा सकता है, और तभी हम भरपूर हो पाएंगे। तो जो हमारे अंदर खालीपन है, हम उसे शॉपिंग, खाने, नेटफ्लिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, रील से भरना चाह रहे हैं, हम कभी भी फुलफिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये गड्ढा जो अंदर हमारे होल आत्मा में क्रिएट किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ गॉड से भर सकता है। तो हमें गॉड के पास आना है। हम लोग जितना भी डिस्ट्रैक्शन कर लें, हम खाना खाते हैं और भूख लग रही है, हम लोग शॉपिंग करते हैं, हाँ अब भी खालीपन लग रहा है, मे बी नेक्स्ट टाइम फिर शॉपिंग पे जाएंगे, एंड हम लोग एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमारा हृदय टूटा हुआ है, और हमारा हृदय अभी भी टूटा। यू हैव सम एंटरटेनमेंट, सम फनी जोक्स, प्लस योर हार्ट ब्रोकन। आपने हा 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 करा, लेकिन वो दर्द वहीं पर है, इट हैज नॉट गॉन अवे। नाउ लेट मी रीड आउट दिस लाइन। ये इसलिए है क्योंकि हमारा हृदय सिर्फ गहरी बातों से भर सकता है, यानी कि परमेश्वर से ही भर सकता है। लेकिन जब हम खाना खा लिया और उसका मोमेंट पास हो गया एंड द फूड इज गॉन डाउन हियर, उसके बाद हमें वो चीज, अब फिर से हमें अकेलापन लग रहा है। तो अभी हमें क्या करना है? ओके, नाउ कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब दिल भरा नहीं होता तो क्या होता है? जब हम खाली होते हैं तो क्या होता है? तो हमने देखा है, जो दिल खाली है और वो भरा हुआ नहीं है, उसके जो इमोशंस है ना, उसे समझ में नहीं, क्या फील करूं, ये फील करूं कि वो फील करूं, गुस्सा करूं या चिल्ला दूं या चुप रहूं या शांत रहूं, और इसमें मेरा क्या? एंड वी ऑल गो थ्रू दैट अगेन एंड अगेन। कई दफा आप लोग बहुत बुरे तरीके से किसी के साथ बिहेव करते होंगे, मे बी इन द पीक ऑफ योर बिहेवियर, बट लेटर ऑन से व्हाई डिड आई डू दैट, आई मीन व्हाई वाज इट नीडेड, और उसका फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, और आपको पहले भी पता था कि इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन यू वांटेड टू डू समथिंग, मे बी इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मे बी दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज माय गो टू, कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब हम खाली होते हैं, हमारी भावनाएं इधर उधर फ्लोट कर रही होती हैं, और फिर वही लोग सबसे कॉस्टिक होते हैं, सबसे ज्यादा वेनमस हो जाते हैं, उनके अंदर जलन आ जाती है, वो लड़ाकू हो जाते हैं। और हमें आज इसको देखना पड़ेगा कि क्यों होता है। हमारे खाली जो लोग होते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा है, उनके अंदर गुस्सा भरा है, सारी जो दर्द है उनके अंदर, बहुत सारी चीजों का दर्द, उसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसे कह दिया, उसको फिर घुमा देते, कुछ ट्विस्ट कर देते, और दर्द बढ़ाने के लिए कहानियों को ट्विस्ट कर देते, और दर्द। अब वो अनप्रोसेस्ड है, पता नहीं कि क्या फील करे और कांप रहे हैं, और फिर टूटे जाते हैं, वी आर ब्रोकन, और हमारे अंदर एक खाने को दौड़ते हैं, हॉस्टिलिटी है, कुछ कह के देखो, लड़के दिखा देंगे हम। सो देन अगर आपको, ऑफ कोर्स उसका एक इजी तरीका दिल्ली वालों के लिए है, अगर आप इतने भरे हैं सड़क पे चले जाए, बीच में खड़े जाए, कार को रोक के, आपका 2 मिनट में सारा हॉस्टिलिटी निकल जाएगा, लड़ पड़ेंगे आप। एनीवे, दिस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीबॉडी, ये दिल्ली के लिए खास है। एंड देन आपको किसी भी चीज में संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब मैं बहुत खास पॉइंट बोलने जा रही हूं, विच विल चेंज द वे यू थिंक इट। खाली लोग फील करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि हम खाली नहीं हैं। जहां भी वो जाते हैं वो प्रिटेंड करते रहते हैं, आई एम समथिंग। हाउएवर, आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो देख पा रहे हैं कि आप खाली हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, जब हम खाली हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो आपको दूसरे का ही दिख रहा होता है कि नहीं दिख रहा होता, ये मुझे बताइए।
तो आपका भी तो दिख रहा है। मतलब इतनी तो विजडम है, बच्चा भी बता देता है ये आंटी को ज्यादा बन रही है, बच्चे बोलते थे आजकल। सो बच्चों को भी पता है। सो बट वी द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम ही को नहीं पता है कि हम कौन है। सो वी आर द वंस हु कंफ्यूज। तो आप देख रहे हैं कितना सारा नुकसान है। नाउ हम जब दूसरों से बात कर रहे होते हैं, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं इसको फील कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर क्या चीजें हैं, बिकॉज आप लोग हर दफा उन लोगों से मिलते हैं, बस आपको अपने खुद नहीं दिखता, दैट्स ऑल, है ना, खुद नहीं दिखता है। अब ये जो लोग हैं जो खाली हैं, इनके अंदर क्या नहीं है, प्यार नहीं है अपने लिए। और जो ये अब क्या करने जा रहा है, ये जो एम्प्टीनेस है हमारे रिलेशनशिप्स पे इंपैक्ट होगा, वो सच्चा रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि दो खाली लोग हैं। हमारे एटीट्यूड पे इंपैक्ट होगा, हमारे बिहेवियर पे, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो नकली होगा, वो सच्चा तो होगा नहीं। हमें बहुत, हमारा मन करे लगाऊं इसके दो थप्पड़, ये ऐसे, बहन जी आप कैसी हैं, आपने रोटी खाई कि नहीं खाई, नहीं खाई, मैं लेके आती घर में, हाँ मुझसे, एंड वी हैव ऑल डन दैट। हेलो, मतलब इस तरीके से नहीं किया होगा, लेकिन हमारा आदमियों का स्टाइलिश तरीका, ले खा ले, पता नहीं मैंने क्यों दे दी, whatever. I mean, we all have our styles. We all do something. तो हमारा एटीट्यूड, और जब लोग हमसे बात करते हैं हम खाने को दौड़ते हैं, मुझे कह दिया, या हम स्वीटली सुन लेंगे जाकर के फिर लगाएंगे उसकी क्लास, या खुद आई नो पीपल, लड़ाइयां हो रही हैं मन ही मन में, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे वैसे कह दिया, ऐसा हो गया वैसे, मन मन में। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, रियलिटी में तो ले आओ उस लड़ाई को, 5 साल लग गए रियलिटी में लाने में। एनीवे, सो हमें इन चीजों को बदलना है। और हमारा प्रमोशन अफेक्ट होगा, हम सोचे पता नहीं मेरा बॉस मुझे प्रमोट कर रहा, मैं इतना मेहनत कर रहा, मैं ये भी कर रहा, मुझे क्यों नहीं प्रमोट कर रहे। दिख रहा है उन्हें, बच्चे, उनके बच्चों को भी दिख रहा है, उनके डॉग को भी दिख रहा है, वो भी डरपोक इंसान में थोड़ा भौंक ही देता हो, मुझे क्यों ऐसे कह दिया, डरपोक हो आप, उसे दिख रहा है। सो हमारे प्रमोशन पे भी फर्क पड़ता है। और जो लोग खाली हैं उनके सामने वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आती जो आनी चाहिए, वो अवसर भी नहीं मिलेंगे आपको, जो भी बहुत अच्छे ग्राउंड ब्रीदिंग पावरफुल अवसर हैं, क्यों नहीं मिलेंगे। आप भीड़ में बैठे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं कि आप अंदर से बहुत गुस्से वाले हैं, मतलब आपको नहीं दिख रहा है, ऊपर से बड़े स्वीटली स्माइल कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है, उन्हें महसूस हो रहा है, या वो देख रहे हैं कि आप भरोसे लायक नहीं, या उन्हें दिख रहा है कि आप उनके काम को कमिटेडली देखेंगे, और आपने खुद ये नोटिस करा, राइट। तो कई दफा हमारे अवसर इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई ऐसा बैठा है जो अपनी रिस्पेक्ट करता है, और सबकी नजर उसी पे जाती है, और वो उसको देखते हैं और उसको वो अवसर दे देते हैं। और आप सोचे मुझे पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, आपको रिजेक्ट नहीं किया गया, आपके अंदर जो खाली टैंक है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है डोंट पिक मी, मुझे अवसर मत दो। तो उन्होंने भी मान लिया, नहीं दिया आपको अवसर। ऐसा होता है लाइफ में, यू मस्ट हैव सीन इट इन वेरियस मीटिंग्स, एंड देन यू आर सेइंग मेरे अंदर क्या कमी रह गई। सो मैंने यहाँ पर ये जब होली स्पिरिट मुझे बता रहे थे, यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी है, सो जस्ट हियर इट देन आई विल ट्रांसलेट इट। सिंस यू पुट ऑफ योर लाइट सो पीपल कांट सी यू वर्सेस दोज हु लाइट्स आर ऑन। आपने खुद ही अपने बटन ऑफ कर रखे हैं, टक टक टक, स्मार्टनेस टक नहीं है, मैं ढंग से बोल सकता नहीं बोल सकता, मैं शांत रह सकता नहीं रह सकता, मैं लड़ाकू हाँ हूं, तो वो सारे बटन आपने ऑफ कर रखे हैं। जो दूसरे लोग हैं जो अपने आप को कुछ समझना शुरू हो गए, उन्होंने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, उनके बटन्स बहुत सारे ऑन नहीं है बट काफी सारे ऑन है। तो जब आप किसी सिचुएशन में जाते हैं आपको वो लोग दिख जाएंगे, आई लाइक द वे दैट गाय स्टैंड्स, आई कैन सी ही रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ, उसके अंदर अपने लिए प्यार है। वो जो लेडी है उनकी बातों से पता चल रहा है कि वो अपने बारे में जानती हैं, और वो वो हमारे लिए एक अच्छी लीडर बन सकती हैं, वो हमारे कंपनी में प्रमोशन पा सकती हैं। बट हम लोग जो स्कटल कर रहे हैं बॉस की, नहीं बॉस आपके लिए चाय लेके आते हैं ना, बॉस इज नॉट गोइंग टू केयर, यू आर ऑफरिंग द चाय इसलिए वो ले रहे हैं, अगर आप नहीं लेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर का दर्पण है, आप जो कहानी कह रहे हैं लोग उसे पढ़ रहे हैं जैसे आप दूसरों को पढ़ रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट मी कम टू अ वेरी पावरफुल रिसर्च जो मुझे बहुत साल पहले मैंने सुनी थी, एंड देन आई वाज एबल टू गेट इट, एंड लेट मी रीड इट टू यू। हम सब देखते हैं कि हमारे दिल्ली में, सॉरी आई एम जस्ट सेइंग समथिंग वेरी पावरफुल ऑफ, हमने देखा दिल्ली में जब मैं छोटी भी थी, 8 बजे के बाद लाइट ऑफ होती है, जैसे लाइट ऑफ चली जाती है उसके बाद एक दिल्ली में एक अलग माहौल बन जाता है। सडनली द मेन, आदमी लोग जो हैं उनके अंदर एक दूसरी तरह की फीलिंग आ जाती है और वो औरतों को गंदी नजर से देखते हैं। ये दिल्ली में मैंने बचपन से सीखा। लेकिन एक और बात है, रिसर्च बताती है, और ये रिसर्च किसी ने मुझे बहुत पहले कही थी, कि जब एक जेल में
उन लोगों का इंटरव्यू हुआ जिन्होंने गंदे काम करे थे, लड़कियों को अब्यूज करा था। उनसे पूछा गया, आपने अपना प्रे, आपने इस लड़की को कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा आपने? उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा ये जो लोग है ना, हमें लग रहा था बड़ा आसान है इन्हें पकड़ना, नंबर 1। नंबर 2, ये अंदर से ना दे आर, वी वर टारगेटिंग वल्नरेबिलिटी, मतलब ये टूटे टूटे से हैं, इनके साथ इनको पकड़ना बड़ा आसान है, इनको जरा सा कुछ कहोगे ये मान जाएंगे, और इनकी एक नीड दिख रही है हमको। आप लोग को लगता है कि आप अंदर से लव ढूंढ रहे हैं, कोई मुझे प्यार कर ले, मैं तरस रहा हूं प्यार के लिए। लोगों को ये पढ़ सकते हैं लोग, और वो टारगेट करेंगे आपको, और इसके लिए पूरा एक अब ऐप भी बन गया बाय द वे, मतलब ऐप मींस देयर इज अ होल एल्गोरिदम फॉर दिस। वो आपको टारगेट करेंगे आपकी इमोशनल नीड्स के लिए, और आपको या तो वही वाले डेटा भेजेंगे जो आप देखेंगे और आप उसको अपना ट्रूथ बना लेंगे, और देन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, मतलब आपको देख रहे हैं कि आपको फंसाया जा सकता है कुछ चीजें लेके। आपकी ये 4 नीड्स है, 1 2 3 4, अगर आपकी ये नीड है वो आपको ये दे देंगे, अगर आपकी ये नीड है वो आपको ये करने देंगे, कुछ दिन वो आपको करने देंगे, उसके बाद वो पकड़ लेंगे। एंड देन अनदर थिंग इज, वो ये नोट करेंगे, स्पेशली वो लोग जिनके अंदर बहुत सारे स्कार्स हैं, टूटे हुए हैं, वो उन्हीं को टूटे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी मैनिपुलेट करने के लिए तैयार है, वो खुद भी टूटे ये भी टूटे, और मिल करके रिलेशनशिप बनेगा, या ये असॉल्ट होगा। So this is the kind of research that was there that I read, and it says, while your query specifically mentions the terms needy, greedy, and empty, the scientific literature typically translates into low self-esteem. आपका अपना आत्मसम्मान कम है, और आप इमोशनली टूटे हुए हैं, कोई भी जरा सा मिलेगा आप उसके पीछे चल पड़ेंगे। एंड हाई नीड ऑफ वैलिडेशन, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कोई आपको सराहता रहे। अगर कोई ऐसा कोई इंसान है, हाय कोई मुझे सराह ले, और दूसरा इंसान में तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, 2 दिन में वो उसके उसमें आ जाएंगे। एंड देन सिचुएशनल हेल्पलेसनेस हो जाती है कुछ लोगों को, एंड देन दे से, दूसरे लोग कह रहे हैं तो इसमें आओ मैं इसकी मदद करता हूँ और इसको फंसाता हूँ अपने लिए। तो जब हम खाली हैं तो हमारे ऊपर कोई बहुत शातिर इंसान है, उसको हमारी नीड पता है, वो हमें उसी से एक्सप्लॉइट करेगा, और वो हमें बार बार, अभी किसी के साथ ये हुआ और उनको जॉब की बहुत जरूरत थी, मतलब ये वाला हादसा नहीं हुआ, बट वो उनके साथ दूसरे तरीके का एक्सप्लॉइटेशन करे थे, एंड देन आई हैड टू एड्रेस दैट, व्हाई आर यू बीइंग पार्ट ऑफ दैट एक्सप्लॉइटेशन। तब उन्होंने जाकर के उसको टर्न अराउंड करा, और अब जाकर के एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। सो वी जस्ट हैड अ डिस्कशन अबाउट इट यस्टरडे आल्सो। सो आप देख रहे हैं खाली होने से कितने सारे नुकसान हैं। हम जो पेरेंट्स भी हैं, हमें नोट करना है हमारे बच्चे कहीं खाली तो नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाकर के उन चीजों को दूसरों में ढूंढेंगे, और फिर हम सोचते हैं क्यों उन्होंने ऐसे दोस्त बना लिए, व्हाई आर दे विद दीज, और ये बॉयफ्रेंड क्यों, और ये क्यों, और वो क्यों। बट मैं ये भी नहीं कहूंगी मैं पेरेंट्स को ब्लेम कर सकती, बिकॉज आई हैव बीन अ पेरेंट। हमें पता ही नहीं था कि हम खुद ही टूटे हुए थे, तो हम खुद ही अपने आप को भर रहे थे, बट दैट डजंट मीन कि हम केयर ना कर पाए। गॉड हमें सिखा रहे हैं ये चीजें, तो अब हम ध्यान रखें कि हमें खुद भी भरना है और अपने बच्चों को भी दिखाना है, ताकि वो जाके बाहर जाकर सब जगह पे रिश्ते बनाते ना फिर गलत रिश्ते, और वो कहेंगे पता नहीं मेरे रिश्ते क्यों खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि आप अंदर से खाली हैं, आप बाहर कुछ ढूंढ रहे जो आपको कभी नहीं मिलेगा। इट्स लाइक अ काउ, लाइक अ कैरेट डैंगलिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो कभी नहीं मिलने वाली है, नो कैरेट केक। हमें सीखना है कि हमें दूसरे की टेक केयर करने से पहले हमें खुद की टेक केयर करनी है। हम दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले खुद को भरें, और जैसे हम एयरप्लेन में जैसे ही बैठते हैं वो हमें सिखाती हैं, जब अगर कोई इमरजेंसी होगी आपको पहले मास्क खुद लगाना है, और उसके बाद किसी को लगाना है। पहले अपनी जिंदगी की वैल्यू करो और उसके बाद दूसरे की केयर करो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो लोग दूसरे का मास्क लगा रहे होते हैं उन्हें चाहिए कि हम भागते रहे कहीं ना कहीं, देर कॉन्स्टेंटली रनिंग, वो दूसरों की हेल्प करने में भागे फिर रहे हैं, वो दूसरों के लिए लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलैक्स होकर के चुपचाप बैठ करके अपना खालीपन और अपना टूटापन नहीं देखना चाहते। जब वो अपना खालीपन और टूटापन देखते हैं उनको बहुत बुरा लगता है, एंड दे डोंट वांट टू फेस देमसेल्व्स। इसीलिए मैंने ये भी देखा है, जो लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने उस रियल इशू से भाग रहे हैं, वो गॉड के साथ नहीं बैठ रहे कि गॉड मुझे हील करे। इसीलिए मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूं, इट इज गुड टू फील बोर्ड। बोर होना बहुत जरूरी है। आजकल ट्रेंड बन गया, नहीं नहीं नहीं, जैसे आप बच्चों को बिठाओगे वो कहेंगे अच्छा अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। काम डाउन, यू कैन बी बोर्ड। हम लोग पिकनिक पे गए थे, हम लोग पेड़ के बाद बैठ के बोर हो रहे थे, लाइक लिटरली वी हैड नथिंग टू डू, बट देन वी टैप्ड इनटू गॉड। सो आई नो समबडी, वो हमें मतलब हमारे को काम पे लगा के रखते थे, ये करो वो करो, हमें कोई चैन नहीं। रात के 11 बजे फिर मीटिंग होगी और फिर 4 बजे ये वाली मीटिंग, सर प्लीज हमें सोने दो। नहीं,
और वो सोते नहीं थे, ही वुड स्लीप ओनली 2 आवर्स, और सारी टीम को काम पे लगा रखा पूरे वर्ल्ड में। एंड वी वुड वंडर गॉड ये क्या है। तो फिर कोई लंच पे जा रहा है, कोई डिनर पे जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, एंड देन वी रियलाइज वो अपने आप को इतना खाली फील करते हैं कि उनको कोई ना कोई कंपनी चाहिए, तो पूरी कंपनी जागती है उनके साथ और काम करती है। तो मैंने कहा हे परमेश्वर मुझे छुटकारा चाहिए, थोड़ा तो मुझे सोना अलाउड है, यू नो। तो द ओनली टाइम आई गॉट गुड स्लीप वाज व्हेन आई वाज इन द फ्लाइट, पर वो सिर्फ 6 घंटे की थी, सॉरी फॉर दैट। सो पीपल आर रनिंग, और हमेशा उनको कुछ करना है, दे कैन नॉट सेट आइडल। और ऐसे लोगों के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, ऐसे बड़ों के बहुत बड़े बड़े मिशन होंगे, दे आर ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। फिर ऐसे नहीं, फिर खाली यूनिवर्सिटी, फिर ये भी करेंगे, फिर वो भी करेंगे, और इसे और धमाका करेंगे, और बड़ा करेंगे। क्यों बड़ा करेंगे? इतने में जब हो रहा है तो खुश रहो, गॉड की प्रेजेंस उसमें भी है। कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। बहुत बड़ा करके किसको दिखाना है? मैंने तो देख लिया, आपने भी देख लिया। गॉड की प्रेजेंस, भाई ने कहा कि आते ही उनके दिल में कुछ होने लगा था, हमने तो कुछ भी नहीं किया, राइट? द बिग गॉड इज प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू फिल अस अप, और आज हमारी फिलिंग हुई है। सो इट इज ईजियर टू स्टे बिजी with anything than to stop and deal with the inner issues and pain. बहुत आसान है भागते रहना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना, पूरे इंडिया को हिला देना, पूरे वर्ल्ड को हिला देना, लेकिन शांत बैठ करके अपना आमना सामना करना और ये समझना कि मैं ही मेरा दुश्मन हूं, बड़ा मुश्किल है। सारी दुनिया के ऊपर हमने उंगलियां निकाल रखी हैं, लेकिन अपनी तरफ हम देखते नहीं है कि हम इस इक्वेशन में कैसे हैं। और हमारे को एक चीज सिखाई गई थी, एंड आई टेक इट सीरियसली नाउ, कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सो अब हमने वो वचन देखा था, लेट मी जस्ट रीड दिस वर्स टू ब्रदर, हिंदी में पढ़ देंगे, लूका 11:24। जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक। व्हेन द अनक्लीन स्पिरिट इज गॉन आउट ऑफ अ पर्सन, इट पासेस थ्रू द वाटरलेस प्लेसेस सीकिंग रेस्ट, एंड फाइंडिंग नन, इट सेज, I will return to the house from which I came. जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जाकर जहां से निकली थी लौट जाऊं। So on the lighter note, दुष्ट आत्मा को भी पता है कि मुझे विश्राम चाहिए, लेकिन इंसान को नहीं पता। So anyway, that was on the lighter note. However, यहाँ पर लिखा है कि जब अनक्लीन स्पिरिट बाहर निकलती है तो वो जगह ढूंढती है, वो खाली, हम अंदर से खाली हो जाते हैं। तो हमें ये समझ में आता है, हम जब आयुब में भी देखते हैं, वहां पर आयुब 15:31 में लिखा है, लेट हिम नॉट ट्रस्ट इन एम्प्टीनेस डिसीविंग हिमसेल्फ, फॉर एम्प्टीनेस विल बी हिज पेमेंट। होली स्पिरिट हमारे थ्रू फ्लो करना चाहते हैं, एंड हमें कहना होगा, गॉड यू जस्ट कम एंड फाइंड रेस्ट। खाली जगह नहीं रखनी, खाली जगह। एंड अनदर थिंग, अगर हमारा अंदर से खाली है तो खाली तो नहीं है, कौन है? दुष्ट आत्मा। और फिर वो बढ़ती जाएगी, फिर वो अपने साथ दोस्तों को लेकर के आएगी, फिर वो और बढ़ती जाएगी। सो हमें रिमेंबर, ये याद रखना है खुदा के लोगों, कि हमें अंदर से खाली नहीं होना है। हमें अपने आप को दुष्ट आत्मा की जगह पवित्र आत्मा जी से भरना है, क्योंकि सिर्फ गॉड ही ये काम कर सकते हैं। आमेन। अब मैं हम सबको इन्विटेशन देना चाहूंगी, स्टॉप, रुक जाओ। और स्टॉप में क्या है? दौड़ना छोड़ दो, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इस प्रोजेक्ट के पीछे, कभी सिर्फ दौड़ रहे हैं। इतना पेट्रोल खर्च कर चुके हैं हम लोग इस दौड़ में, अपनी बॉडी का, अपने लहू का, अपने समय का। ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, और ये ऐसी दौड़ है जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ को ढूंढ रहा है। यू कैन लाफ, हंसना अलाउड है। He's going round and round and round, और वही उसकी जिंदगी है। जिस दिन पूंछ मिल गई, उस दिन उसका सब कुछ खो गया, क्योंकि खाना तो खाएगा नहीं, अब वो पूंछ मिल गई। क्या आप पूंछ ढूंढ रहे? हमें भाग दौड़ बंद करना है। जिस भी प्रोजेक्ट में आप भागे जा रहे हैं, स्टॉप, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना छोड़ दो। इससे बात कर ले। तो एक मेरे फ्रेंड थे, तो मैंने उनसे ऐसे बता रहे थे अपने बचपन के बारे में, अपनी जवानी के बारे में। अरे आशिमा, हमारा क्या था, हम जाते थे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। मैंने कहा फिर वो नहीं मिलती थी तो वो मिल जाती थी, इस गली में जाते थे उसके। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? नहीं, हमारे तो वहां पर ऐसा ही होता है, तो कोई ना कोई मिल जाती थी हमारे साथ बैठने के लिए। वो जमाने थे जब आप चाय ही पी सकते थे। सो आपको भागना छोड़ना है, और आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना छोड़ना है। जबरदस्ती अगर कोई नहीं मिल रही तो बैठ जाओ भाई, सोच लो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या हो रहा है,
गॉड क्या चाहते हैं मुझसे, क्यों नहीं मिली है मुझे, उसको मत सोचो। ये सोचो कि थैंक गॉड नहीं मिली, अब मैं सोचता हूं कि मुझे चाहिए क्या है। मुझे रोमांस चाहिए या कि मुझे गॉड के साथ बैठ करके अपनी जिंदगी को समझना है। और मैंने देखा कि जब भी हम समझने लगते हैं तो पहले तो पता चलता है तुमने गलत किया, वो ही हम अवॉइड कर रहे हैं। गॉड हम नहीं सुनना चाहते कि हम गलत हैं। गॉड बेटा तुमने ये सही नहीं करा इसको, और बुरे से नहीं बोलते हैं, गॉड बहुत स्वीटली बोलते बेटे तुमने अच्छे से नहीं किया, अब इसको कर लो। एंड इट्स ऑलवेज वेरी स्वीट। वो तो पास्टर लोग होते हैं जो ऐसे आपको जोर से डांट डांट के बताते हैं ये नहीं करना वो नहीं करना, बट गॉड ऐसे नहीं करते। गॉड इज वेरी स्वीट। वो हमें जब वो बताएंगे भी तो हमें लगेगा वील बी कन्विक्टेड, और हम वो कन्विक्शन नहीं चाहते हैं क्योंकि हम उस पर खड़े हैं आई एम दिस, और हम कन्विक्शन नहीं चाहते, हमें पता है अंदर ही अंदर सच क्या है, हम कन्विक्शन नहीं चाहते हैं। अब गॉड ने तो बोल दिया, अब कन्विक्शन तो मिल गया, अब तो चेंज करना पड़ेगा। फिर हमारी नेक्स्ट स्टोरी होती है अभी मैंने इसके काबिल नहीं हूं, 2-4 साल के बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा, सो नाउ वी हैव डिलेड इट, वी कैन एंजॉय अ लिटिल मोर। हम अभी भी खाली हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट? एंड वी हैव टू स्टॉप सेइंग इट्स सो बोरिंग, कि अब कोई स्टिमुलस ही नहीं है, कोई तो मुझसे कोई बात कर लो। एक अंकल है वो क्या करते हैं, लोगों को अपने घर बुलाते हैं, आजा, किसी भी को बुला लेंगे ABCD टाइप लोगों को, और कहेंगे और तू बता, और तेरे घर में कुछ ना बाबूजी ऐसा चला, और बता, और तूने आज कहाँ झाड़ू लगाई, मैंने ये कर, और बता। तो उनको चाहिए कोई बंदा उनको बताने के लिए, एंड वी वुड लिटरली से व्हाट, ये किसी से भी बात कर रहे होते। सो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले बैठ सकते हैं। और जिस दिन आप अकेले बैठना शुरू हो गए ना, ओह माय गॉश, आप बाहर ही नहीं निकलेंगे। यू फाउंड द लव ऑफ योर लाइफ। आप कहेंगे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल, आई हैव फाउंड इट, आई एम फुल नाउ, आई एम फुल ऑफ द लव ऑफ गॉड। सो यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू अलाउ योरसेल्फ टू बी बोर्ड। आज से आप सबका नारा क्या है, मैं बोर होऊंगा। सब बोलो मैं बोर होऊंगा, मैं बोर होऊंगा यीशु के नाम से, मैं आई एम अलाउड टू बी बोर्ड इन जीसस नेम। या सो हमें समझना है कि हमें घर में जब हम छोटे थे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट वी वर सो प्रोटेक्टेड, वी डिडंट हैव टू शो एनीबॉडी। हम कौन से कपड़ों में, यार कपड़े है भी नहीं हमें नहीं पता, वो तो हमें मम्मी पापा ने बताया, अरे ये तो ऐसे घूमता था, हमें क्या पता, अब आप ही बना लेते हमको, हमें क्या मालूम, हम तो बड़े कूल थे, राइट? लेकिन वी वर सो कूल, हम इतने खुश थे बिकॉज वी डिडंट हैव टू गो एंड से मम्मी आज आपके लिए हमने कविता लिखी, हमें 2 रोटी दे दो। इट डिडंट हैपन लाइक दैट, सब कुछ मिलता था। और ये एक नमूना है हमारे परिवार जो बचपन में होते थे प्यार का, कि जहां पर मम्मी पापा का प्योर शुद्ध लव था, एंड यू कुड एक्चुअली बैस्क इन दैट लव, और वहीं से हम लोग इतने स्ट्रांग बने थे। पर वो चीजें अब खत्म हो गई इस जनरेशन के लिए, आपके लिए तो ये सारी चीजें हार्डर हैं। इसीलिए जो एल्डर जनरेशन है वो आज की रफ्तार को नहीं समझ पाते, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। तुम कर क्या रहे हो अपने फोन में? पर उन्हें क्या पता, बैंक भी वही है, दूध वाला भी वही है, मेक माई ट्रिप भी वही है, उसमें भी ये भी वो भी है, सब कुछ वही है। एंड एवरी टाइम यू हैव टू गो बैक टू योर फोन टू डू सो मेनी थिंग्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वी कीप रनिंग अवे, ये ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस चीज से हम भाग रहे हैं और जिस चीज की तरफ हम भाग रहे हैं, सेटन वो क्रिएट करता रहेगा। सो जब भी जिस चीज से आप भाग रहे हो और आप जिस चीज की तरफ जा रहे हो, सेटन उसका पैराडाइम बनाता रहेगा, वो भ्रम आपके लिए बनाता रहेगा, एंड ही विल जस्टिफाई दैट भ्रम, और आप उसमें चलते रहेंगे। खाली लोगों के लिए ये होता है। और जब आप कहते हैं मेरे को ऐसा विचार आ रहा है, सेटन कहेगा डुम, हाँ ये तो बिल्कुल सच है, मुझे प्रूव हो गया है, फिर वैसे ही वो करता रहेगा और आप और फंस जाओगे। ये खाली लोगों के लिए। अब नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नाम भूल गई थी, मैं रात को उसको सोच रही थी कौन था, मतलब कौन सा वाला था, लेकिन एक खास डीमन है, उस दुष्ट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप कहना वो दुष्ट, ठीक है, वो दुष्ट, वो क्या करता है, वो जैसे ही आप बैठोगे कि मैं अब प्रेयर करता हूं, उसी वक्त आपके घर की बेल बजती है। ये वो दुष्ट आत्मा है। जैसे ही आप गॉड की प्रेजेंस में बैठने की कोशिश करोगे, डीमन आकर के ऐसा काम करेगा कि आप उसमें से, कल की बात है, मैं बैठी, मैंने कहा अब मैं इस वक्त अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगी, उसी, अभी मैं यूं बैठ रही हूं अपने रिलैक्स, उसी वक्त बेल बजी, एंड आई वेंट आउट, और मैंने जमा करके उनसे कहा आप क्यों आए, मतलब ऐसा था। तो एनीवे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू कमांड दिस डीमन टू लीव। जब भी आप देखो ये पैटर्न, आपको इस डीमन को कमांड करना है कि निकल जाए तू, रुकावट करने वाले डीमन, जब मुझे नाम पता चलेगा मैं बता दूंगी, आप इसे को निकल मेरी लाइफ से, तो यू हैव टू टेल हिम, और ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। और आप याद रखना, जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं और अगर आपने वहां पे ब्रेक लिया, उस ब्रेक में वापस आने के लिए आपको 27 मिनट्स चाहिए। इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, राइट? 27 मिनट्स है ना वो। सो आपको ब्रेक नहीं लेना है, एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट। एंड नाउ अगेन आई से स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ, स्टॉप गोइंग हियर एंड देयर।
अब हमें क्या करना है, हमें वो समझना है, अब हमें अपने आप को भरना है और हमें अपने आप को परमेश्वर से भरना है और हमें प्रभु के प्रेम से भरना है अपने आप को, क्योंकि प्रेम में ही हम भर पाएंगे और प्रेम ही हमें जेन्युइनली आगे जाकर के आनंद देगा। जो आनंद पवित्र आत्मा जी के द्वारा है, प्रभु के प्रेम का बाई प्रोडक्ट है, वो जब हमें भरता है, जब आप वर्शिप कर रहे होते हैं उस वक्त आप खुद नहीं होते, यू आर वर्शिपिंग गॉड इन योर स्पिरिट, एंड उस वक्त जो आनंद है वो उसका बयान कोई नहीं कर सकता। और तब आप देखोगे अरे ये मेरा रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो गया। नहीं नहीं, आप ठीक हो गए आपके अंदर, क्योंकि जैसे मैंने सुबह जब मैं प्रेयर करी थी, गॉड गेव मी दिस विजुअल, जो खाली बर्तन है उसको यहां से वहां पटक दो, वो वहां से लुढ़कता हुआ चला जाएगा, लेकिन जो भरा हुआ बर्तन है सब लोग उस पे आकर के उससे पीते हैं। और जब आप भरे होगे, जैसे यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूं और मैं ही तुम्हें तृप्त करूंगा, तो हमें किस चीज की जरूरत है? यीशु मसीह के प्रेजेंस की। यीशु मसीह उस कुएं पे क्यों थे? क्योंकि वो खुद प्रेम थे। दुनिया देख रही थी इनफिडेलिटी करने वाली औरत, जीसस देख रहे थे आई एम गोना लव हर, मैं इसको प्यार करूंगा, मैं इसका पाप इससे दूर करूंगा, अपने पहले मैं इसे प्यार करूंगा, पहले प्यार करूंगा, पहले प्यार करूंगा, पहले स्वीकार करूंगा, उसके बाद उसका प्यार, उसका पाप उसे दिखाऊंगा और वो रियलाइज करेगी और उसको छोड़ देगी, और उसके बाद ये मेरे लिए सबसे बड़ी इवेंजलिस्ट बनेगी। एंड दैट्स द फॉर्मूला। सिर्फ जब तक आप यीशु मसीह से भरोगे नहीं, आप 6 आदमियों में प्यार ढूंढ रहे हो, एक आदमी यीशु मसीह जो खुदा है काफी है। जब वो खुदा का प्रेम आएगा, पूरा गांव आप ले आओगे, ये रहे यीशु मसीह। उस औरत की भूख इतनी ज्यादा थी, वो इतनी खाली थी, 6 से भी उसका दिल नहीं भर रहा था। एंड अगर आप, मतलब आई नो बहुत बुरा लगता है सुनने में कि कोई औरत है जिसके 6 हस्बैंड थे, उससे भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। वाइल वी कैन थिंक लाइक दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी, मेक यू सी एज एन एनालिस्ट। आप इसे एनालाइज करो, रिसर्च करो, सोचो, प्रोवोक कर रही हूं मैं आपको सोचने के लिए। क्या चाह रही थी वो? 6 आदमी क्यों चाहिए होते? 6 नहीं चाहिए थे, प्यार चाहिए था, कुछ सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यीशु मसीह चाहिए थे, प्यार आकर के उसके सामने खड़ा हो गया, हेलो मैम, हियर आई एम। आपको 6 आदमी नहीं चाहिए थे, आपको मैं चाहिए था। What a beautiful chapter in the book of John, जब वो औरत यीशु मसीह से मिलती है। So today I encourage you, अपने आप को यीशु मसीह से मिलो। वो आपकी लाइफ में 6 चीजें हैं जो चल रही हैं एंड अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, और खुद को प्यार भी नहीं करने के लिए मना करें, नहीं 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 मैं नहीं करूंगा। आज से आपको अपने आप को इस यीशु मसीह से भरना है। वो इतना प्यारा रिश्ता है कि आपको इतना सा खाना खा के टेस्ट आ जाएगा। एक कपड़ा आप रोज पहन लो, लोग कहेंगे अरे अब तो बड़े नए नए स्टाइल बनते हैं, वही था तो पिछले मतलब 365 दिन मैंने यही पहना है। और रियली या, क्योंकि लॉर्ड उसमें अपने आप वेरिएशन करते रहेंगे। आपको फाइनेंसेस चाहिए, आपको कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। गॉड आपके घर में सिर्फ जरा सा आटा है और जरा सा तेल है और कुछ लकड़ी है और खाना खत्म ही नहीं हो रहा, और रोज जीसस उस पर टेस्ट डाल रहे हैं। आज इसमें ना मंचूरियन टेस्ट डालता हूँ, हाँ आज दाल मखानी टेस्ट डालता हूँ। तो वो बेचारे एलाइजा और उसकी वो विडो, और कह रहे हमने तो टेस्ट नहीं किया, वर्ल्ड क्विजीन है भाई, 2 साल तक नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड के गॉड ने टेस्ट करा दी उसी आटे में और उसी तेल में। आपकी जरूरत है ना, मुझे वर्ल्ड में जाना है, मुझे सारे खाने खाना है, सारे मिलेंगे आपको, बस आटा और तेल चाहिए। प्रभु का आटा और तेल आपके 200 साल निकाल सकता है। प्रभु आपको तृप्त कर सकता है। आपको नए नए क्विजीन, मतलब आई नो हम सब बाहर जाते हैं, कुछ नया खाते हैं, कुछ नया करते हैं, और गॉड कह रहे कुछ नया कर रहा हूं। क्विजीन में नहीं कह रहे वो भी खा लो, गॉड कहते ओके खा लो, बट मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नया कर रहा हूं। और इस वक्त आपको क्या लगता है नया क्या हो रहा है? वो हमें अपने बारे में समझा रहे हैं। जीसस कह रहे मैं तो यही खड़ा हूं, अपने 6 हस्बैंड को छोड़ के आ जाओ मेरे पास। किसी का हस्बैंड खाना है, वो खाते रहते हैं क्योंकि उनको कंफर्ट मिलता है उससे, एंड आई एम नॉट पुटिंग देम डाउन, क्योंकि उसमें मैं भी थी, तो आई अंडरस्टैंड हाउ इट इज। बहुत सारा खाने का लगता है मैंने इतना खा लिया, यू नो, एंड देन इट शोज ऑन योर बॉडी एंड देन यू आर अशेम्ड व्हाट्स हैपनिंग। या फिर आप बहुत हर्ट हो, आप सारे चीजें कर रहे हैं, यू डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ एडवेंचर्स, बट नथिंग इज सैटिस्फाइंग यू। बहुत सारे रिलेशनशिप्स, कोई भी आदमी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी औरत अच्छी नहीं लग रही, आपको वो चाहिए ही नहीं है। आपको गॉड से भरना है, तब आपको असली आदमी दिखाई देगा कि वो कौन है, खुदा का बंदा जो आपकी आंखों के सामने आएगा, और वो होगा। और गॉड के लोग हमेशा छुपे हुए होते हैं, गॉड की हर चीज छुपी हुई होती है, एंड दैट्स अ सीक्रेट व्हिच आई विल मे बी समडे डू इट ऑन अ मैरिज सेमिनार, कि गॉड के लोग कैसे छुपे हुए होते हैं, उनको कैसे डिस्कवर करना पड़ता है, कैसे ढूंढना पड़ता है। इट इज ऑलवेज हिडन,
गॉड की बहुत बड़ी बड़ी वंडरफुल चीजें आपके लिए छुपी हुई हैं, आपको दिखेंगे नहीं जब तक आपका टैंक फुल नहीं होगा। एंड वेन यू बिकम फुल ऑफ गॉड एंड गॉड इज विलिंग टू रिलीज इट टू यू राइट नाउ। आपको समझ आ रहा है? जब आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे, प्रेम ही आपका खून होगा। जैसे हम खून के बगैर जी नहीं सकते, प्रेम आपका खून होगा, वो आपकी रगों में दौड़ेगा, वो आपके जिंदगी में दौड़ेगा, आपके अंदर सचमुच में एक आनंद होगा, आपके कदम हल्के होंगे, एवरीथिंग दैट यू डूइंग इज सो ब्यूटिफुल, और आपके रिश्ते सुंदर होते चले जाएंगे। और जब ये रिश्ते सुंदर होते चलेंगे, तब आप उस नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे कि हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारा आज मैसेज का एक ही पॉइंट हमने लिया है, अभी बाकी कहानी बाकी है मेरे दोस्तों, अभी कुछ हफ्तों में खत्म होगी। तब तक मैं सोचती हूँ कि हम सब अपने आप से प्यार कर पाएंगे। तो हमने पहली चीज सीखी थी जीसस परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि हमें अपना दुश्मन नहीं बनना, हमें अपने आप को ग्रहण करना है। आज हमने दूसरी बात समझी है कि हमें अपने आप को प्रभु के प्रेम से भरना है और खुदा की चीजों से भरना है, हमें पवित्र आत्मा जी से भरना है। जैसे इफिसियों 5:18 में लिखा, डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन दैट इज डिमॉन्स्ट्री बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। होली स्पिरिट से भरना है। हमें बोरिंग टाइम में अकेला बैठना है गॉड के साथ और अपना मुंह खोलना है, और आप बोलोगे जीसस मुझसे बात करो ना, टॉक टू मी। एंड देन जो लोग नए हैं, what you will do, you will come and let us know, हमने ऐसे से करा, this is the inference we got, do you think it is God? You will always check it because this is the area where you can make it wrong. Then जब God आपसे बात करेंगे, उस बात पे मनन करेंगे। अभी मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि किसी की लाइफ में बहुत सारा चैलेंज था और लोग उनको मिसयूज कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गॉड ने वर्ड दिया था, फिर मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भेजे, उन्होंने वहां पे लिखा हुआ था सब जगह, ये गॉड ने मुझसे बात करी, डू यू थिंक गॉड इज स्पीकिंग टू मी? तब मैंने उनको ऑलरेडी वैसे तो बता दिया था, बट देन आई रेड द मैसेज एंड आई सेड यस, दिस इज गॉड स्पीकिंग टू, परमेश्वर आपसे बात करें। सो जब आप गॉड के साथ बैठोगे, वो आपको बताएंगे। हम स्ट्रेटेजिकली कुछ करना चाह रहे दया में, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू हेल्प समबडी, लेकिन गॉड के तरीके बहुत अलग हैं। कई दफा वो कहेंगे नो, तुम बात ही नहीं करोगे, चुप रहोगे तुम, एंड दैट्स इट। सो जब तक आप बैठोगे नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, मनन नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा। और जब आप बैठते हो तो एक की चीज है, आपको स्टिल बैठना है। मतलब ओ अच्छा तुम आ रही हो, कितने बजे झाड़ू लगाने हैं, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा वो दूध वाला, नो डोंट चूज दैट टाइम, द बेस्ट टाइम इज 3 AM। तो फिर आप जगह भी रहोगे, फिर सीधा बाइबल स्टडी ज्वाइन कर लेना, बाइबल रीडिंग। आई मीन ओके, यू फाइंड योर टाइम, आई एम श्योर आप सबके पास एक प्यारा टाइम है, यू कैन डिसाइड व्हेन यू वांट टू डू इट। एंड देन लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप गॉड के साथ बैठोगे, और अगर अभी आपको गॉड की आवाज सुननी नहीं आती, जबकि मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी वो मैसेज सुन लीजिए, हाउ गॉड स्पीक्स, एंड इट विल हेल्प यू। वेरी सिंपल मैसेज इट इज, टेक द बाइबल। जो नए लोग हैं, टेक द बाइबल, स्टार्ट रीडिंग द बाइबल। एंड स्पेशली अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, रीड द बुक ऑफ जॉन। आप यूहन्ना को पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे पढ़ें। प्रभु आपसे बहुत सारी बातें वचन के ऊपर से करेंगे। एंड राइट देम डाउन एंड देन कम टू मी और आस्क वन ऑफ अस एंड वी विल टेल यू कि होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब आप ये करेंगे, सडनली यू विल रियलाइज कि गॉड मुझसे बात कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगा कौन सी वॉइस गॉड की है, कौन सी वॉइस फ्लैश की है, कौन सी वॉइस सेटन की है। ये 3 वॉइसेस हैं, इसलिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे ये होगा और आप गॉड के साथ चुपचाप बैठेंगे, बहुत पावरफुल काम होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले गॉड का प्रेम फ्लो करने लग जाएगा, प्रेम, लव विल स्टार्ट फ्लोइंग। एंड देन आप देखेंगे आप खुश रहने लगेंगे। लोग पूछेंगे क्यों मुस्कुरा रहे? आई एम नॉट इन लव विद यू, आई एम इन लव विद गॉड। बट ये वैसी वाली नहीं, क्योंकि जब हम किसी से लव करते हैं वो थोड़ी वैसी वैसी होती है, ये वाली वैसी वैसी होती है ना, लाइक सो पीपल विल नॉट मिसअंडरस्टैंड यू। और आपका हृदय बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा, यू विल नेवर बी बोर्ड, इट विल नॉट, आपका दिल नम नहीं होगा, योर हार्ट विल नॉट बी नम, ठंडा नहीं पड़ जाएगा। जैसे ठंडा ठंडा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाना नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है वर्शिप कर ले, हालेलुया हालेलुया, एंड देन यू गो बैक। जैसे बंद लिफाफा आता है वैसे चला जाता है, अंदर क्या था हमें पता ही नहीं है, अंदर से कुछ बाहर ही नहीं निकलता है। सो गॉड विल open your heart and you will start getting in touch with the love of God, and now God का love बहना शुरू कर रहा है through you. As sister said कि उनको पता चला कि कुछ ऑब्स्टिकल्स थे जो हम लोग बना लेते हैं, वो निकल गए ऑब्स्टिकल्स। सो परमेश्वर हमारे हृदय को रिफ्रेश कर देंगे, और ये इनर रिफ्रेशिंग, अंदर से सफाई होना, अंदर से रिन्यू होना, अंदर से रिवाइव होना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग अपने आप को सराह पाएंगे और दूसरों को प्यार कर पाएंगे, प्रभु वाला प्यार।
और आज का संदेश यहीं तक है, एक ही पॉइंट है। और मैं चाहती हूं कि मैं आप सबसे बात करूं और आज हम इन बाधाओं को निकाल दें, क्योंकि गॉड अपना प्रेम लेकर के, मतलब बाहर, लेट्स से जस्ट इमेजिन गॉड बाहर खड़े हैं बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर के, हैम्पर्स लेकर के, मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए ये भी लाया हूं, ये भी लाया हूं, ये भी लाया, एवरीथिंग। और हम कह रहे दरवाजा बंद है, नहीं हम खाली खाली ठीक है, आज कोई नहीं, हम ऐसे ही खा लेंगे। गॉड कह रहे ले लो, नहीं चाहिए, नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि हम अभी जरा, हमें ना 2-3 दिन चाहिए सोचने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, फिर हम प्रोसेस करेंगे, फिर हम उसकी इन्फ्लुएंस निकालेंगे, फिर हम आपको बताएंगे इफ वी आर रेडी और नॉट गॉड। एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन एंड वी आर जस्ट पार्किंग इट। बट गॉड के लिए कुछ मुश्किल नहीं। टुडे यू हैव नॉट टू पार्क इट बट टू स्पार्क अ फायर टुडे। स्पार्क इट, किक स्टार्ट। आज हमें अपने दिल से बात करनी होगी और हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय को रिफ्रेश करेगी। ओके एवरीबॉडी क्लोज योर आइज, अपने दिल पे हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सब आपका प्रेम आज रिसीव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस सो मच जीसस। वो जो औरत थी समैरिटन वुमन, उसको उसके 6 हस्बैंड इसलिए नहीं थे कि वो व्यभिचारिणी ही करना चाहती थी, बट शी रियली नीडेड लव लॉर्ड एंड शी वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन आप जाके उसके सामने खड़े हो गए। उसको वो आदमी नहीं चाहिए थे, उसको आप चाहिए थे। जीसस, आप, आज मैं बिलीव करती हूँ कि आप हमारे सामने आके खड़े हो गए। टुडे वी नीड योर लव। और ये दुनिया की किसी खाने पीने, शॉपिंग और अम्यूजमेंट से नहीं हो सकता। और हम अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर चुके बहुत सारे प्रोजेक्ट से, उन प्रोजेक्ट से भी नहीं हो सकता। वी कैन डू अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट व्हेन वी आर फुल एंड व्हेन यू विल टेल अस एंड योर वे, नॉट ऑन आवर ओन व्हेन वी आर एम्प्टी। आज हमें बदल दीजिए। हम मानते हैं कि हम खाली हैं। हमने ये तो ग्रहण कर लिया कि हम आपके चहेते हैं और आप हमसे प्यार करते हैं, बट आज आप हमें पवित्र आत्मा जी से भर दीजिए। जो भी चीजें अंदर बैठी हैं, चाहे हमारा दिल टूटा है, या हम गुस्से में हैं, या हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, या पुरानी यादें भरी पड़ी हैं जो कि हमारा कोई साथ नहीं देती, कोई हेल्प नहीं करती, आज ये सारी यादें निकल जाए यीशु के नाम से। आज ये पुरानी परिभाषा खुद के बारे में निकल जाए यीशु के नाम से। हमारे बचपन में कौन सी कहानी हुई, क्या हुआ, इट डजंट मैटर, ये निकल जाए यीशु के नाम से। आज हमारा पास्ट हमसे जुदा हो जाए। हमने क्या किया क्या नहीं किया डजंट मैटर, फ्रॉम टुडे इट स्टॉप्स। हमारे घर में क्या हुआ, हमें किस टॉर्चर से लेकर के जाया गया, हमारे माँ बाप ने क्या फील किया, हमारे बुजुर्गों ने क्या फील किया, द बक स्टॉप्स हियर टुडे and we are being set free right now. Everybody be set free, let it go in Jesus name. ये चीजें निकल जाए आप में से यीशु के नाम से। आज अपने दिल को खोल दीजिए, अपने दर्द को निकाल दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको नई जिंदगी देना चाह रहे हैं। बोलिए हे यीशु मसीह, मैं मानता हूं मेरे खानदान में गलतियां हुई हैं, मेरे साथ भी बुरा हुआ है, बहुत बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आज मैं तहे दिल से अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को ग्रहण करता हूं। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। मेरे दिल में आ जाइए यीशु मसीह, मेरी जिंदगी को नया कर दीजिए, मेरे परिवार में आ जाइए, मेरी हेल्थ पे आ जाइए, मेरे फाइनेंसेस पे आ जाइए और मुझसे बात करिए। आई नीड यू जीसस। मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, जो आप देंगे वो काफी है, बिकॉज उसी में सुकून है, उसी में दया है, उसी में अबंडेंस है, उसी में भरपूरी है, उसी में चैन है, उसी में जिंदगी को आगे बढ़ाने के सिलसिले हैं। मेरी मदद करिए प्रभु। मैं अपनी सारी प्लेलिस्ट और अपनी सारी सैडनेस की लिस्ट और अपने सारे दुखों की लिस्ट और अपने सारे पास्ट ट्रॉमास और जो भी मेरे साथ बचपन में हुआ, उस सबको निकालता हूं यीशु के नाम से। इट इज नॉट हेल्पिंग मी। ये सारे झूठ मैं अपने से निकालता हूं। लॉर्ड जीसस, मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे दिल में आ जाइए। उस औरत की तरह मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज वॉक इन टू माई हार्ट। मुझे चैन दीजिए, मेरे रिलेशनशिप्स में आ जाइए, मेरी समझ में आ जाइए, मेरे आने जाने में आ जाइए, मेरे लोगों के साथ इंटरैक्शन में आ जाइए, मेरे हर रिश्ते में आ जाइए। और आज से मेरे दिल को फिर से मुलायम कर दीजिए, इसका ठंडापन निकल जाए। और आज आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति मेरे हृदय को फिर से फ्रेश कर दे। और जब मैं रिफ्रेश हो रहा हूं, मैं रिवाइव हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, प्रभु मैं दूसरों को भी प्यार कर पाऊंगा। थैंक यू। आई रिसीव योर लव इन जीसस नेम। आमेन, आमेन। सो आई रियली थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के मैसेज से आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। प्लीज अप्लाई देम इन योर लाइफ। इधर उधर मत भागिए, चैन से बैठिए। इट्स ओके टू बी बोर्ड एंड एक्सेप्ट जीसस, वॉक विद हिम। एक दफा आराम से बैठ के देखिए,
और उसके बाद जब आपसे यीशु मसीह बात करेंगे और आप उनके साथ चलेंगे, यू विल नेवर वांट टू लीव दैट लाइफ, नेवर वांट टू रन हियर एंड देयर। मे गॉड गिव यू इनर पीस। आज आप उनकी प्रेजेंस से भर जाएं, सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, ऑल द डीमंस लीव and get out in Jesus name, and may the presence of Jesus Christ and the presence of the Holy Spirit be inside of you। पवित्र आत्मा जी आपके अंदर हो। God bless you, live a healed life, lead a full life, live a life of love in Jesus name, amen, amen।